यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं ते न परहि भव कूपा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदरता से बताते हैं कि इस निर्मल चरित्र का जो भी गान करते हैं वे निश्चित ही श्री हरि के चरणों को प्राप्त होते हैं और इस भवरूपी सागर में, इस भवरूपी कुएं में कभी भी नहीं पड़ते। आइए जानते हैं किस चरित्र की, किस क्षण की, किस अवसर की बात वो कह रहे हैं आज की इस वीडियो के साथ। नमस्कार और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आप सभी को श्री राम जन्मोत्सव की, श्री राम नवमी की अनेकों शुभकामनाएं। आइए आज के इस अवसर पर आपके साथ मैं एक बहुत ही स्पेशल वीडियो साझा करने जा रहा हूं, एक संपूर्ण प्रसंग बालकांड में से जो श्री राम जन्म के दूसरे कारण का वर्णन करता है। यह कारण वह जो प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग के तट पर याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने भरद्वाज मुनि को बताया। भरद्वाज मुनि त्रिवेणी संगम की ही तरह ज्ञान, धर्म और तप के एक संगम थे और यह बहुत खूबसूरत बात है कि उनके मन में जिस प्रकार ये जिज्ञासा जगी कि श्री राम जन्म क्यों हुआ, तो याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने उन्हें इसके 4 कारण बताए। ये कारण वो हैं जो उन्होंने भी जो कथा भगवान शंकर ने मां पार्वती से जो कही थी, उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए वह बताते हैं। और आज की यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप आराम से बैठकर इसका आनंद लें। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए आरंभ करते हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज मुनि को बताते हैं बालकांड में श्री राम जन्म के पीछे की रचना के बारे में। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष केतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। सुनिए भरद्वाज मुनि, यह इतिहास जो है, यह कथा बहुत ही पुरानी है। इसे भगवान शंकर ने मां पार्वती को भी सुनाया है और अब मैं आपको श्री राम जन्म का दूसरा कारण बताने जा रहा हूं। विश्व विदित इक कैके देसु सत्य केतु तह बसई नरेसु। इस विश्व में विख्यात एक राज्य, एक देश है जिसका नाम है कैके और जिसके राजा एक काल में हुए सत्यकेतु। सत्यकेतु अपने नाम को सार्थक करते हुए एक बहुत ही जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, धर्मपरायण राजा था जो हमेशा सत्यवान रहता था, हमेशा अपने भुजबल पर, अपने बल पर और अपनी नीतियों पर विश्वास रखता था, क्योंकि उसकी नीतियां जो बनाता था वह मंत्री था धर्म रुचि। नीति वही अनुकूल बताता था जो सत्य और धर्म के प्रति अनुकूल हो। राजा सत्यकेतु के 2 पुत्र थे, प्रताप भानु और अरिमर्दन। ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु और छोटा पुत्र अरिमर्दन। दोनों भाई भाई में आपस में बहुत अच्छा मेल था और दोनों भाई एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा भाव रखते थे। नाम को सार्थक करते हुए अरिमर्दन युद्ध में अचल रहता था, पर्वत की तरह, और प्रताप भानु की कीर्ति रवि के समान, सूर्य के समान फैल गई थी। जब समय आया तो सत्यकेतु अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को सारा राज्य, सारा कार्यभार समझाकर वानप्रस्थ की ओर गया और प्रताप भानु ने अपने पिता के स्वरूप ही बहुत अच्छे से धर्मपरायण होकर अपना राज्य चलाया। उसकी कीर्ति इतनी फैली कि युद्ध में उसने 7 भूमि खंडों पर विजय प्राप्त कर ली। जितने भी धरती पर भूमिखंड हैं, जितने भी राजा हैं, वह या तो संधि करके उसके अधीन हो गए थे या फिर उन्हें युद्ध में परास्त कर प्रताप भानु का अविजित राज्य हो गया। समय बीतता है, कथा आगे बढ़ती है। एक दिन प्रताप भानु वन में आखेट के लिए जाता है और बहुत से हिरन मारता है और उस वन में और भीतर जाते हुए दिखता है उसे एक सुअर, एक मायावी सुअर, जिसका वर्णन तुलसीदास जी करते हुए बताते हैं कि मानो उस सुअर ने राहु के समान चंद्रमा को अपने मुख में ग्रस रखा हो। इतना बड़ा मुंह था, विशाल विशाल उसके दंत थे, विशाल आंखें थी, अति भयकारी शरीर था उसका। और वास्तव में वह एक राक्षस था जिसका नाम था कालकेतु। और छलावे के साथ
जब राजा उसके पीछे गया तो कभी वह ओझल होता, कभी प्रकट होता, कभी ओझल होता, और उसका पीछा करते करते प्रताप भानु वन के बहुत भीतर तक चला गया, जहां वह अपना रास्ता भटक गया। वहां पर भूख प्यास से दुखी होकर उसे एक मुनि की कुटिया दिखती है। वन के भीतर यह कोई मुनि की कुटिया नहीं थी, यह एक कपटी राजा की कुटिया थी, जो प्रताप भानु से हारा हुआ था। प्रताप भानु ने जिसका राज्य उससे छीन लिया था। जैसे ही उस कपटी मुनि वेशधारी राजा ने यह देखा कि प्रताप भानु भूख प्यास से दुखित हो, दीनहीन होकर उसके द्वार पर आया है, तो उसने बहुत ही सुंदर सुंदर कोमल वचन सुनाकर उसे अपने वश में कर लिया। वहीं पर प्रताप भानु ने रात को विश्राम किया, और अगले दिन सुबह बातचीत में जब पता चला कि वह मुनि जो है, वह कपटी मुनि वेशधारी जो राजा है, उसने उस राजा को कहा कि देखो प्रताप भानु, मैं तुमसे परिचित हूं, तुम्हारी यह ख्याति, यह यश, यह कीर्ति कई कई पीढ़ियों तक, दीर्घ काल तक रहेगा, परंतु तुम्हें ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशिष्ट आयोजन करना चाहिए, क्योंकि केवल ब्राह्मणों का श्राप ही तुम्हारी इस कीर्ति को नष्ट कर रखा है। और देखिए, प्रताप भानु अपने ऊपर विश्वास रखता था, पर किस प्रकार उस कपटी राजा के वचन में आकर यह सोचकर कि यह किसी मुनि के वचन है, वह उसकी बात मान लेता है। योजना ऐसी बनाई जाती है कि वह कपटी मुनि, यानी कपटी राजा जिसने मुनि का वेश धारण कर रखा था, वह प्रताप भानु को कहता है कि मैं एक रसोई पकाऊंगा तुम्हारा पुरोहित बनकर, और तुम सहस्त्र ब्राह्मणों को वहां पर उसी रसोई में पका हुआ भोजन खिलाना, और उसी के अनुकूल वह तुम्हें वरदान देंगे, और जब ब्राह्मण प्रसन्न होंगे तो निश्चित ही तुम्हारा क्षय कभी नहीं हो सकता। परंतु यह रचना कुछ इस प्रकार थी कि काल केतु जो वह सुअर था, उस राक्षस के साथ उसकी माया से प्रेरित होकर, और इस कपटी राजा ने उस रसोई में गोमांस और ब्राह्मणों का मांस, अति विशेष अनेक प्रकार के मांसों को पकाकर उन ब्राह्मणों को परोसा गया। प्रताप भानु ने अपने हाथों से परोसा, और काल केतु ने, उस राक्षस ने आकाशवाणी करी, हे ब्राह्मणों, इस भोजन को मत ग्रहण करो, इसमें तुम्हारे लिए बहुत हानि है, इसमें मांस पका हुआ है। तो ब्राह्मणों ने न आव देखा न ताव, क्रोध में आग बबूला होकर तुरंत प्रताप भानु को श्राप दिया। बोले विप्र सकोप तब, नहीं कछुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। जा, तू अगले जन्म में अपने परिवार, अपने प्रजा सहित राक्षस कुल में जन्म ले। ऐसा भयानक श्राप कि तुरंत आकाशवाणी, और इस बार भगवान की आकाशवाणी हुई कि हे विप्रो, तुमने अनिश्चित ही कर दिया। ये रसोई में ना तो कोई मांस पका था, ना ही ये रसोई जो है वह प्रताप भानु के द्वारा पकाई गई थी, इसलिए तुम्हारा श्राप जो है वो गलत है, गलत समय पर है, परंतु होनी को कोई नहीं टाल सकता। ब्राह्मणों का श्राप था। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, सत्य केतु कुल कोहु नहीं बांचा, विप्र श्राप किमि होय असाचा। विप्रों के श्राप से प्रताप भानु और सत्य केतु का जो ये कुलवंश है, समस्त कुलवंश नष्ट हो गया। सभी राजाओं ने मिलकर उस पर ऐसा आक्रमण किया कि कोई भी पानी देने वाला तक नहीं बचा था उस राज्य में। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताते हैं कि ऐसा इसलिए होता है, भरद्वाज सुनि जाहि जब, होई विधाता बाम, कि अर्थात जिसके भी विपरीत या जिसके शत्रु ही भगवान हो जाएं, विधाता ही हो जाएं, तो ऐसे इंसान के लिए धूरी मेरु सम, जनक जम ताहि ब्याल समदाम। धूरी मेरु सम, यानी धूरी का, धूल का एक अणु भी उसके लिए पर्वत के समान हो जाता है। जन्म देने वाले पिता भी काल के, यम के समान हो जाते हैं। और एक मामूली सी रस्सी, ब्याल सम दाम, अर्थात एक मामूली सी रस्सी का टुकड़ा भी उसके लिए गले में फंसे हुए एक सर्प की तरह हो जाता है। कथा आगे बढ़ती है। काल पाए मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। एक कल्प बीतता है। अगले जन्म में उस श्राप के कारण वही राजा, वही प्रताप भानु, वही अरिमर्दन सभी राक्षस कुल में जन्म लेते हैं। कौन सा राक्षस? 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा,
रावण नाम वीर बरी बंडा। रावण के स्वरूप में प्रताप भानु का पुनर्जन्म होता है। अरिमर्दन जो उसका छोटा भाई था वह इसमें भी, इस जन्म में भी एक भयानक राक्षस और पर्वत के समान अचल रहने वाला कुंभकर्ण पैदा होता है। जो मंत्री धर्मरुचि था, जिसकी हमेशा धर्मपरायण होकर जिसका आचरण था, वह इस जन्म में भी श्री हरि के चरणों को प्राप्त हुआ। उसका नाम था विभीषण। इस जन्म की एक और कथा भी है जो मैंने अपने वीडियो पर, अपने चैनल पर एक किसी और वीडियो में भी आप सभी के साथ साझा करी है। उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। रावण के कुलवंश का वर्णन करते हुए बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। बहुत ही भयानक, कुटिल, कपटी, छलावे वाले, बिना बिना विवेक से काम लेने वाले, कृपा रहित, हिंसक, सब पापी, बरनी न जाहि विश्व परितापी। इस विश्व को इतना त्रास देने वाले भयंकर हिंसक, भयंकर महापापी, घोर पापी, यह पूरा उसका कुलवंश था। और जिन्होंने अपने ही सौतेले भाई वैश्रावण यानी कुबेर की लंका, कुबेर के पुष्पक विमान को हड़प कर इस पूरे लोक पर हाहाकार मचा दिया था। परंतु इस पर भी रावण की भूख नहीं मिटी। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। जैसे हर लाभ पर मनुष्य का या किसी भी प्राणी का लोभ बढ़ता है, वैसे राक्षस प्रवृत्ति होती है कि लाभ पाकर फिर लोभ करना और की इच्छा करना। इसी प्रकार रोज यह हिंसा, यह पाप बढ़ते गए और रावण के द्वारा पृथ्वी को भयानक त्रास पहुंचाया गया। परंतु ओवर कॉन्फिडेंस में रावण की उल्टी गिनती तभी से शुरू हो गई जब से उसने देवताओं से वैरी ठान ली। देवताओं को ललकारने के लिए उसने अपने पुत्र मेघनाद को बुलाया और कहा कि जाओ, जहां जहां ब्राह्मण भोज, श्राद्ध, यज्ञ, हवन आदि ऐसे शुभ कार्य हो रहे हैं, उनमें बाधाएं डालो, उनमें हड्डी मांस डालो और इन ऋषियों को अपना काम मत करने दो। क्यों? क्योंकि यह देवता जो मेरे डर से छुपे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, रावण आवत सुने सकोहा, देवतन तके मेरु गिरी खोहा। रावण के डर से जब वह चलता था तो ऐसी भयानक अकंपन होती थी मानो कोई भयानक 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आने वाला हो। तो उसके डर से देवता भी ऊंचे ऊंचे पर्वत की छोटी छोटी गुफाओं में जाकर छुप गए थे। तो अब इन्हें अपने समक्ष लाने के लिए, उन्हें ललकारने के लिए अपने पुत्र मेघनाद को बोलते हैं कि जाओ, जितने भी ये शुभ कार्य हैं ये दरअसल देवताओं के बल के कारक होते हैं, उन्हें पोषण मिलता है ब्रह्म भोज से, यज्ञ से, तप से, हवन से। तो इनमें बाधाएं डालो, क्योंकि निश्चित ही क्षुधा क्षीण बलहीन सुर, सहज ही मिलहि आय, तब मारी हूं की छाड़ी हूं, भली भांति अपनाई। जब ये सारे देवता क्षुधाहीन हो जाएंगे, उनके बल के कारक ही मिट जाएंगे, तो वह मेरे सामने आकर युद्ध भूमि में आएंगे, तब मैं या तो उन्हें मारकर परास्त कर दूंगा या फिर उन्हें अपने अधीनस्थ करके छोड़ दूंगा, यह मैं बाद में देखूंगा। मेघनाद को भेजा, भयानक गर्जना हुई। जब जब रावण चलता तो पुनि पुनि सिंह नाद करी भारी, देवनत देई देवतन गारी पचारी। भयानक गर्जना के साथ और डगमग डगमग दिग्गज डोल जाते थे, उस प्रकार वह चलता था और देवताओं को गाड़ियां देते हुए चलता था। इतना भयानक रावण के अंदर त्रिलोक में जो ये अकंपन महसूस होती थी, उससे ज्ञात होता था कि इस विश्व में कोई भी, इन तीनों लोकों में कोई भी स्वतंत्र प्राणी नहीं था और जो रावण के इस भयानक राज के अंतर्गत त्राही त्राही ना पुकार रहा हो। भुज बल विश्व बस करी, राखिसी कौन सुतंत्र, मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। मंडलीक मणि रावण यानी सार्वभौम सम्राट, मंडलीक शिरोमणि, इन तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर चुका रावण अब भी नहीं रुक रहा था। हिंसा, कुधर्म, कपट, गो हत्या, ब्राह्मण हत्या आम बात हो चुकी थी। चारों ओर त्राहिमाम पुकारा जा रहा था और पृथ्वी मैया भी रावण से भयभीत होकर गो रूप धारण करके देवताओं के साथ उसी गुफा में जाकर छुपी। तो सभी देवता पृथ्वी मैया को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के आगे
हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, किस प्रकार हमारी ये त्रास हरी जाएगी, किस प्रकार हमारे सब दुख कैसे दूर होंगे, इस रावण से तो हम बहुत भयभीत हो चुके हैं। तब ब्रह्मा जी बताते हैं, धरन धरहि मन धीर कह, बिरंची हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपति। हे महानुभावों, हे देवी देवताओं, भगवान नारायण का, सृष्टि के पालनहार जो हैं, उनका ध्यान करें, क्योंकि जन जानत जन की पीर प्रभु, आप सभी जीव जंतुओं की, देवताओं की, जितने भी प्राणी हैं, उनकी पीड़ा जो है वो प्रभु हर सकते हैं, अर्थात उन्हीं का ध्यान करें। सभी देवताओं में, पृथ्वी में अब यह होड़ लग गई कि किस प्रकार अब हरि की स्तुति करें, किस प्रकार उनका ध्यान करें, या तो वैकुंठ धाम जाकर करें या कहीं नैमिषारण्य में किसी तीर्थ पर जाकर उनका ध्यान करें, जहां से रावण से छुप भी जाएं परंतु भगवान नारायण हमारी बात भी सुन लें। तो इसी देवताओं की भीड़ में भगवान शंकर भी मौजूद थे। भगवान शंकर कहते हैं, अरे भाई देवता लोग, आप सब ये भूल गए क्या? सतयुग में नन्हे से बालक प्रहलाद को एक स्तंभ में, एक निर्जीव वस्तु में भगवान नारायण यदि प्राप्त हो सकते हैं, तो आप भी जहां हैं बस भक्ति भाव को जगाकर उन्हीं का ध्यान करिए, क्योंकि भगवान भक्ति के प्रिय, भक्ति को प्रेम करते हैं, भक्तों से प्रेम करते हैं। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रगट सदा तेहि रीति। यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करके उन्हें पुकारेंगे तो निश्चित ही भगवान वहीं प्रकट होकर आपकी बात सुनेंगे। ब्रह्मा जी को यह बात इतनी अच्छी लगी कि खुशी के मारे उनके आंसू टपकने लग गए। सुनी बिरंच मन हर्ष तन, पुल की नयन बह नीर। और अभी तक तो वो देवताओं को प्रार्थना करने के लिए कह रहे थे, परंतु भगवान शंकर की बात सुनकर ब्रह्मा जी खुद अस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। अर्थात अपने ही हाथ जोड़कर सभी देवताओं को लेकर खुद स्तुति करने लगते हैं। और आइए आप और हम भी वही स्तुति का मंगल गान करते हैं। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानहि कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जेहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी, चिंता हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, सरन सकल सुर जूथा, सारद श्रुति शेषा, ऋषय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन पियारे, वेद पुकारे, द्रवहु सुश्री भगवाना, भव बारिधि मंदर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा,
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। इतनी सुंदर स्तुति के बाद तुरंत आकाशवाणी होती है। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सनेह। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। भगवान नारायण के वैकुंठ धाम से एक आकाशवाणी होती है। जब सभी सुरभूमि में भय की त्राही त्राही की पुकार हो रही थी, पर उनकी ये सुंदर स्तुति, उनके स्नेह को, उनकी भक्ति को सुनकर भगवान नारायण आकाशवाणी करते हैं और कहते हैं कि हे देवी देवताओं, निश्चित ही अब आपके सुख का समय आ चुका है। आपके सभी दुख हरने के लिए मैं स्वयं अंशों सहित धरती पर मनुष्य अवतार लेने जा रहा हूं। तो सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उनका ताप मिटता है। वह सोचते हैं कि अब भगवान से यह भी पूछ लें कि भगवान आप अवतार तो लेंगे, परंतु कहाँ किनके यहाँ लेंगे, कुछ तो बताइए इस रचना के बारे में ताकि हम तैयार रह सकें। तो भगवान आगे आकाशवाणी के द्वारा कहते हैं, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूं मैं पूरब बर दीन्हा। पिछले कई जन्मों में महर्षि कश्यप और सूर्यपुत्री अदिति ने कई तप करे हैं, तो उनके तप से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें पहले ही यह वर प्रदान कर रखा है कि मैं उनके कुल में, उनके यहां अवतार लूंगा। परंतु देवता पूछते हैं, अब कहां और किस रूप में है कश्यप और अदिति, थोड़ा यह भी तो बताइए। तो भगवान बताते हैं, ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वही कश्यप, वही अदिति अब कौशलपुरी में, अवध की राजधानी यानी अवधपुरी में, सप्तपुरियों में श्रेष्ठ जिसे कहा जाता है अयोध्या धाम में, वे ही राजा रानी के रूप में प्रस्तुत हैं और उन्हीं के कुल में, उन्हीं के यहां में जन्म लूंगा। रघुकुल शिरोमणि महाराजा दशरथ और अति पुनीत आचरण वाली हमारी मां कौशल्या के घर में जो सर्वश्रेष्ठ हरि के भजन करने वाले गुण निधि ज्ञानी हैं और धर्म धुरंधर हैं, उनके घर पर भगवान मनुष्य अवतार लेंगे। तो इसके आगे की कथा तो आप सभी को थोड़ी बहुत पता भी होगी कि किस प्रकार एक दिन महाराजा दशरथ अपनी सभा में चिंता व्यक्त करते हैं, गुरु वशिष्ठ जी को और मुनियों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मेरी प्रजा मेरे राज में तो सुखी है, परंतु मुझे यह चिंता सताती है कि किस प्रकार मेरे बाद मेरा कोई उत्तराधिकारी पुत्र ही नहीं है जो इस प्रजा का ध्यान रख सके। तो गुरुदेव बोलते हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए एक शुभ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन करिए और अग्निदेव की कृपा से आपको मनचाहा वर प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराया जाता है। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट होते हैं, हाथ में चरु यानी पायस यानी खीर का एक बर्तन लिए। वह खीर के दो भाग करे जाते हैं। पहला भाग महारानी पटरानी कौशल्या जी को दिया जाता है, शेष भाग के फिर दो भाग किए जाते हैं और उसमें से पहला भाग जो है हमारी मां कैकेयी को दिया जाता है। बचे हुए भाग के फिर दो भाग किए जाते हैं और अपनी दोनों रानियों का मान और उनकी अनुमति के साथ उनके हाथ पर रखकर शेष दो भागों को हमारी मां सुमित्रा जी को दिया जाता है। और इस प्रकार जो संसार की रीति है, जो अवधि निश्चित है, उस अवधि के पश्चात समय आता है भगवान के धरती पर अवतरित होने का। तुलसीदास जी उस सुंदर वेला का कुछ इस प्रकार वर्णन करते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जत, राम जन्म सुख मूल। श्री राम नाम जो हमारी सभी की आत्मा में बसता है, श्री राम जन्म सुख का मूल है। अर्थात जितने भी योग लग्न ग्रह तिथि वार सब अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सभी प्राणी हर्ष उल्लास से परिपूर्ण हो गए। कौन सी तिथि, किस मुहूर्त में भगवान का जन्म निश्चित था? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि और अभिजीत मुहूर्त, दोपहर का वह समय जो भगवान हरि को,
भगवान नारायण को अति प्रिय होता है। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। उस मध्य दिवस के यानी दोपहर के समय ना तो अत्यधिक सर्दी थी, ना अधिक गर्मी थी, और एक ऐसा पावन समय था जब तीनों लोग विश्राम में थे, क्योंकि श्री राम जन्म का समय निकट आ चुका था। तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हैं कि और क्या क्या घट रहा था इस धरती पर। उस समय शीतल मंद और सुगंधित हवा बह रही थी। वनों में जितने भी पेड़ थे वो पुष्पों से, फलों से लदे हुए थे। पर्वतों के ऊंचे शिखर पर जो बर्फ होती है उसकी चमक अलग से दिखाई पड़ रही थी। सभी नदियां अमृत धारा लेकर कल 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 बहने लगी। और जब अपनी ही बनाई सृष्टि में ऐसा सुंदर सब कुछ हो रहा था, तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी जान गए। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज बिमाना। देवताओं को जगाकर कहते हैं कि अरे भाई उठो, जागो, जिसकी मनोकामना के लिए प्रार्थना करी थी वह पूर्ण होने जा रही है। भगवान धरती पर अवतरित होने जा रहे हैं। तो सभी देवी देवताओं ने अपने अपने विमान को सजाया और पृथ्वी के ऊपर जो गगन है वहां गगन पर इकट्ठित हो गए। गगन बिमल संकुल सरजू था। समस्त गगन देवी देवताओं के समूह से भर चुका था। सभी गंधर्व एकत्रित हो गए थे और भगवान के गुणों का निर्मल गान करने लगे। गा वही गुण गंधर्व बरू था। और इसी के साथ बरसहि सुमन सुवंजलि साजी, गह गही गगन दुंदुबी बाजी। अपने हाथों से नाना प्रकार के सुगंधित सुंदर सुंदर पुष्पों की वर्षा करने लगे सभी देव, सभी गंधर्व गान करने लगे और गगन में घमाघम ढोल नगाड़े बजने लगे। और फिर इसी पावन समय, इसी काल में देवताओं की पुष्प वृष्टि, शुभ मुहूर्त और ढोल नगाड़ों के बीच समय आ चुका था। आइए आप और हम भी साथ में इसका मंगल गान करते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। लुभूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं? लोचन अभिरामा तनुघन श्यामा। नैनों को, नेत्रों को शीतलता प्रदान करने वाला बहुत ही सुंदर स्वरूप है। श्याम वर्ण के स्वरूप में दिव्य आभूषण, चार भुजाएं, बड़े बड़े नेत्र और अत्यंत शोभनीय अवस्था में उनकी मूरत प्रकट होती है। परंतु विचित्र बात देखिए, माता कौशल्या ने जन्म दिया है परंतु प्रकट होते ही भगवान के आगे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगती हैं। कई कर दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। माता जिस श्रेणी में देवतागण, गंधर्व आदि समस्त प्राणी उनकी स्तुति कर रहे हैं, उसी श्रेणी में जन्म देने वाली मां कौशल्या भी स्तुति करने लगती हैं, क्योंकि प्रभु की इस प्रकार की माया है कि उन्हें देखते ही ये लग रहा है। और प्रभु जिस रूप में प्रकट हुए, चतुर्भुज होकर, वरमाला पहने हुए, सुंदर सुंदर आभूषण लिए हुए, विराट स्वरूप जो है भगवान का, तो वह भूल गई कि वो भी माता ही तो है। तुलसीदास जी कहते हैं कि माता भगवान की इस माया से उन प्रभु के इस रूप को निहार रही हैं और आश्चर्य कर रही हैं कि आप जगत जगदीश्वर मेरे उर में, मेरे पेट में, मेरे गर्भ में रहे। भगवान मुस्कुराते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे।
कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, भगवान माता को अपने पूर्व जन्मों की कथा सुनाते हैं, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि माता, इस जन्म में आपके द्वारा, आपके गर्भ से ही मुझे प्रकट होना था, आपके द्वारा ही मुझे धरती पर अवतरित होना था, तो आप अपने मन में पुत्र के प्रति वात्सल्य प्रेम को जगाएं, ना कि केवल यह भक्ति को। तो जब जैसे ही यह ज्ञान भगवान से प्रेरित होकर माता कौशल्या को यह ज्ञात होता है कि अरे मैं तो माता ही हूं, तब माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसे सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। हे भगवान, आप ये किस रूप में प्रकट हो गए? किस प्रकार विश्वास हो कि आप बालक हैं और भगवान नहीं है? तो शिशु लीला कीजिए, रोदन ठानिए। जब तक बालक रोएगा नहीं तो इस समस्त जग जो है वो कैसे जानेगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान ने माता की बात सुनी और मां कौशल्या को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुनी शिशु रोदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई जब रानी। सभी रानियां, जैसे ही बच्चे की वह मधुर कुलकारी गूंजती है, जब बच्चे का रुदन सुनाई पड़ता है तो सभी रानियां दौड़ी चली आती हैं। दासियां, रानियों के पीछे दासियां उतावली हो जाती हैं, दौड़ दौड़ कर एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरी को, तीसरे ने चौथी को बताया और इस प्रकार पूरे नगर में यह पता चल गया कि राजकुमार सुकुमार पैदा हुए हैं और परमानंद का मौल पूरी अवधपुरी में छा गया। उसी क्रम में महाराजा दशरथ के कानों तक जब यह खबर पहुंचती है, तब बताते हैं, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराजा दशरथ फूले नहीं समाते। उसी प्रकार परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहु बाजा। बाजे वालों को बुलाते हैं और सभी गुरुदेव मुनियों के साथ वो जब एकत्रित होते हैं तो ढोल नगाड़ों के बीच गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों सहित पधारते हैं। राजा को, नवजातक को आशीर्वाद देते हैं। राजा भी नांदी श्राद्ध, जातक कर्म आदि संस्कार को पूर्ण करते हैं। सभी विप्रों को सोने, गौ, वस्त्र, मणियों दान करते हैं और नगर में ध्वज, पताका, मणियां दान करते हैं। एक ऐसा मंगल गान, ऐसे ढोल नगाड़ों की आवाज होती है जो अवधपुरी के बाहर भी यदि जो कोई कुटिया हो, वहां पर भी उत्सव का माहौल छा जाता है। सभी स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके आभूषण सहित राजद्वार पे पहुंचती हैं, आरती की थाली लेकर, इस अभिलाषा के साथ कि नवजातक हमारे राजकुमार के दर्शन हो जाएं। आरती उतारती हैं, बलाएं लेती हैं और जिस प्रकार राजा सभी पुरवासियों पर मणियों की, स्वर्ण आभूषणों की, मुद्राओं को दान करते हैं। और तुलसीदास जी बखान करते हैं कि यह माहौल ऐसा है और अवधपुरी के लोग इतने हर्षोल्लास के साथ वहां मौजूद हैं कि जिसको मिल रहा है वो भी आगे लुटा रहा है। कोई भी खुशी अपने पास सिर्फ अपने लिए नहीं रखा, सभी खुशियों को आगे बांटते जा रहे हैं। तुलसीदास जी तभी कहते हैं, ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। पूरी अवधपुरी में सभी नगरवासियों में ऐसा हर्ष का मौल है। घर घर में बधाइयां हो रही हैं, मिठाइयां बट रही हैं, दान पुण्य किए जा रहे हैं। हर घर में बाजे बजाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के बीच सभी लोग जय घोष करते हैं। तो इसी जय घोष के साथ आज आप और हम श्री राम जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। बोलिए श्री राम लला भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को पुनः श्री राम जन्मोत्सव की, श्री राम नवमी की ढेरों शुभकामनाएं। भगवान श्री राम की कृपा आप पर, हम पर, सभी पर बनी रहे। इसी के साथ ऋत्विक स्पीक्स से आज मैं आपके लिए विदा लेता हूं।
नमस्कार।